ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा राजा अम्बरीश की कथा। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, राजा सयाति की संतानों में अम्बरीश राजा ऐसा वैष्णव व परम भक्त उत्पन्न हुआ कि जिस पर ब्राह्मण का श्राप नहीं लगा। इतना सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज, यह बड़े आश्चर्य की बात है। जो ब्राह्मण का श्राप मिथ्या हो, परम वैष्णव राजा को ब्राह्मण ने क्यों श्राप दिया? इसका वृतांत कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इनकी कथा इस तरह है कि राजा अम्बरीश इंद्रियों का सुख छोड़कर नारायण जी की तप व पूजा सच्चे मन से करके हरि चरणों में ध्यान लगाए हुए राज्य करता था। उसके यज्ञ में देवता लोग, ऋषिश्वर व ब्राह्मणों का तनु धर कर अपना अपना भाग लेते थे। वह दिन रात मुख से परमेश्वर का स्मरण, हाथों से ठाकुर जी की पूजा व सेवा, आँखों से ध्यान में हरि चरणों का दर्शन, कानों से अवतारों की कथा सुनता और संसारी व्यवहार को स्वप्नवत जानता था। इसलिए नारायण जी दीन दयालु उसको अपना परम भक्त जानकर उसके राज्य व देश की रक्षा सुदर्शन चक्र से करते थे। राजा की स्त्री भी परम वैष्णव व पतिव्रता थी। राजा व रानी दोनों मनुष्य परमेश्वर की भक्ति अपने हृदय में रखकर दशमी को संयम व एकादशी निर्जल व्रत करते थे। द्वादशी के दिन राजा 60 करोड़ गो विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान देकर और उनको भोजन कराकर व्रत का पारण करता था। एक बेर एकादशी के दूसरे दिन 2 घड़ी द्वादशी थी। उसी दिन प्रातः समय दुर्वासा ऋषिश्वर ने 88,000 ऋषिश्वरों को साथ लेकर धर्म की परीक्षा लेने के लिए अम्बरीश के मकान पर आकर भोजन मांगा। राजा ने ऋषिश्वर का सम्मान करके विनय किया, महाराज, भोजन का पदार्थ बना है। दुर्वासा बोले कि हम स्नान कर आवें तब भोजन करें। ऐसा कहकर यमुना जी के किनारे स्नान करने चले गए और वहाँ जानबूझकर पूजा व स्नान में विलंब किया। जब दुर्वासा ना आए और द्वादशी बीतने लगी, तब राजा ने घबराकर ब्राह्मणों से पूछा कि दुर्वासा ऋषिश्वर स्नान करके नहीं लौटे और द्वादशी बीती जाती है, त्रयोदशी में व्रत का पारायण नहीं होता, सो क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों ने आज्ञा दी कि द्वादशी में ठाकुर जी के चरणामृत से व्रत का पारायण कर ले। चुल्लू भर जल पीना भोजन की गिनती में नहीं है। राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञानुसार द्वादशी में चरणामृत से पारायण कर लिया। एक क्षण भर जब द्वादशी बीत गई, तब दुर्वासा ऋषिश्वर स्नान करके आए। राजा ने बड़े हर्ष से उनको भोजन करने के लिए कहा। ऋषिश्वर बोले, हे राजन, तू सदा अपने व्रत का द्वादशी में पारायण करता था। आज इस समय द्वादशी बीत गई, तूने पारायण किया या नहीं? राजा ने कहा कि महाराज, मैंने कुछ भोजन नहीं किया, ब्राह्मणों की आज्ञानुसार चरणामृत से पारायण कर लिया है। यह वचन सुनते ही दुर्वासा क्रोधित होकर बोले, तूने हमको द्वादशी में भोजन कराने को कहा था, हमारे आए बिना व्रत का पारायण कर लिया, ऐसा तुझे नहीं चाहिए। या कहकर क्रोधवश दुर्वासा ने अपनी जटा से एक लट नोच कर पृथ्वी पर पटकी, तो उसी समय कृत्ता नाम की स्त्री शस्त्र लिए प्रकट होकर राजा को मारने दौड़ी। सो हे परीक्षित,
दुर्वासा ने राजा को बिना अपराध मारना चाहा था, इसलिए नारायण जी ने उनका अधर्म समझकर सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तू अभी जाकर राजा की रक्षा कर। उसी समय सुदर्शन चक्र वहां आकर प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र के प्रकाश से कृत्या का अंग जलने लगा और वह व्याकुल होकर भागी। सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषीश्वर को भी जलाने चला। जब दुर्वासा भी वहाँ से अपना प्राण लेकर भागे, सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा किया। तब वे भागकर वरुण, कुबेर, इंद्र, लोकादिक में इस इच्छा से गए कि कोई देवता हमारी रक्षा करे, पर किसी देवता को ऐसी सामर्थ्य नहीं हुई जो ऋषीश्वर को बचा सके। जब दुर्वासा ने अपना बचाव कहीं नहीं देखा, तब ब्रह्मलोक को दौड़ गए। ब्रह्मा उनको देखकर बोले कि हे दुर्वासा, तुमने उन आदि पुरुष भगवान के भक्त का अपराध किया है जो ईश्वर हम सबके मालिक हैं। पलक भांजते भर में तीनों लोकों का नाश कर सकते हैं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तब दुर्वासा वहाँ से भी निराश होकर महादेव जी की शरण में गए। शिव शंकर बोले कि हे दुर्वासा, परमेश्वर की माया से हम सब लोग उत्पन्न हुए हैं, पर उनकी माया का भेद हम लोग नहीं जान सकते। तुम ही पर ब्रह्मा की शरण में जाओ जो बचोगे। मुझे सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हारी रक्षा कर सकूं। जब दुर्वासा ने देखा कि परमेश्वर के सिवा कोई दूसरा तीनों लोकों में मेरा रक्षक नहीं है, तब वैकुंठनाथ की शरण में गए और स्तुति करके विनय पूर्वक बोले, मैंने तुम्हारे भक्त का अपमान किया, इसलिए सुदर्शन चक्र मुझे मारना चाहता है। सो मैं आपकी शरण में आया हूँ, शरण आए की लाज रखकर मेरी रक्षा कीजिए। यह बात सुनकर वैकुंठनाथ बोले, हे दुर्वासा, हम त्रिलोक के मालिक हैं, परंतु अपने भक्त पर मेरा कुछ बस नहीं चलता। मैं उसके अधीन रहता हूँ। मुझको अपने भक्त जैसे प्रिय है, वैसा मैं लक्ष्मी जी और अपने तन को भी प्यारा नहीं जानता। जिस तरह पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा से पति को बस में कर लेती है, उसी तरह मैं अपने भक्त के अधीन रहता हूँ। निर्गुण भक्त सब संसारी सुख त्याग कर हरिचरणों में ध्यान रखने के सिवा दूसरी कुछ इच्छा नहीं रखती। मुझे अपना इष्ट देव मानकर मनसा वाचा कर्मणा चाहते हैं, तो इसलिए मैं उनका वचन मिटा नहीं सकता। मुझे अपना वचन टल जाने का कुछ सोच नहीं होता, पर मेरे भक्त का कहा कोई मिटा नहीं सकता। हे दुर्वासा, मेरे भक्त बड़े दयालु होते हैं, क्रोध को अपने बस में रखते हैं, किसी का अनभला नहीं चाहते। कदाचित राजा अम्बरीश अपने अंतःकरण से क्रोध करता तो तुम उसी जगह भस्म हो जाते। हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तुम राजा अम्बरीश की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेगा, नहीं तो सुदर्शन चक्र से न बचोगे। राजा अम्बरीश के पास दुर्वासा ऋषि का आना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब दुर्वासा वैकुंठनाथ से भी निराश हुए, तब वह अति लज्जित होकर राजा अम्बरीश के पास आए और दंडवत करके खड़े हुए। राजा उनकी यह दशा देखकर सुदर्शन चक्र की बड़ी स्तुति करके रोका। बोला, हे सुदर्शन चक्र, ऋषीश्वर की ब्राह्मण जानकर इनकी रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारे मालिक ब्राह्मण देव हैं, मैं भी ब्राह्मण का भक्त हूँ। इसलिए मुझसे ऋषीश्वर का दुख नहीं देखा जाता। मैंने आज तक जो धर्म किया हो, उसके फल से दुर्वासा कुछ दुख न पावे। अम्बरीश का यह वचन सुनते ही सुदर्शन चक्र ने अपना तेज ठंडा कर लिया। तब राजा ने दुर्वासा से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सब पदार्थ बने हैं,
चलकर भोजन कीजिए। दुर्वासा ने 36 प्रकार के व्यंजन बड़े आनंद से भोजन किया। हे परीक्षित, दुर्वासा सुदर्शन चक्र के भय से आकाश व पाताल 1 वर्ष पर्यंत भागा किए और राजा अम्बरीश वर्ष दिन बराबर उसी जगह वैसे ही खड़ा रहकर इस बात की चिंता करता रहा कि मेरे वास्ते ऋषीश्वर इतना दुख पाते हैं। वर्ष दिन तक वही भोजन जो दुर्वासा के लिए बना था हर इच्छा से ठंडा नहीं हुआ। जब ब्राह्मणों को भोजन कराकर राजा ने भी प्रसाद पाया, तब दुर्वासा ऋषीश्वर अति अधीनता से बोले, हे अम्बरीश, मैं आज तक हरिभक्तों की महिमा नहीं जानता था कि परमेश्वर के भक्त सबसे प्रबल हैं। तुम धन्य हो जो तुम्हें मुझे अपराधी के वास्ते वर्ष दिन तक खड़े रहकर चिंता करते रहे, और मैं सुदर्शन चक्र की स्तुति करके तुमने मेरे प्राण बचाए। मुझे सामर्थ्य नहीं है जो हरिभक्तों का महात्म्य वर्णन कर सकूं। जब दुर्वासा राजा से विदा होकर चले गए, तब और सब ब्राह्मण वह ऋषीश्वर जो वहाँ थे राजा की स्तुति करने लगे। उनका वचन सुनकर राजा बोला, मैं कौन गिनती में हूँ? यह सब परमेश्वर के सुदर्शन चक्र का प्रताप था, जिसने मुझे कृत्या के हाथ से बचाया। परमेश्वर की इतनी कृपा होने पर भी राजा अम्बरीश कुछ अभिमान न रखता था और भक्ति के तुल्य इंद्रलोक का सुख भी नहीं समझता था। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, यह थोड़ी सी महिमा अम्बरीश की मैंने तुमको सुनाई। उसकी भक्ति व गुणों का सब वृतांत कोई वर्णन नहीं कर सकता। कुछ काल बीते, राजा अम्बरीश ने विरक्त होकर राजगद्दी अपने छोटे पुत्र को दे दी और आप वन में हरि भजन करके मुक्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।